Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your lecture of basics of industrial engineering. So, in the previous series of the lecture, we tried to complete the basic things about the various kind of the diagrams and how to record the data in the collected data is in the form of the diagram like the flow diagrams, string diagrams, right? Then the cycle graph, then the chronocycle graph, then the CMO charts, the various things we are discussed in the last series of the lectures. So in today's lecture we try to understand the basic things about now the one of the portions of our chapter like the work study is now completed. Now we are move forwards to the basic things about the time study, how to record the time. प्रीवियसली आप मैं आपको और इजी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अब तक जो हमने स्टडी किया था उसके अंदर वर्क स्टडी के बारे में हमने फोकस किया था. अब हमारा जो फोकस रहेगा विच इज अबाउट द वर्क मेजरमेंट्स और द टाइम स्टडी, हाउ टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द एक्टिविटीज, how to record the time, what how much time is taken by the processes and how to record that time, how to reduce the time of the processing. So first you have to analyze the current timing of that processes and how to reduce. You have to implement some kind of the conceptual thinkings for recording that time and then analysis, and then you have to find out such alternative techniques to reduce that time. So let's start the discussions over the work measurement and the time study. So the work measurement, or we can say the time study, the work measurement is its applications of a technique which is designed to establish the time for a qualified worker to carry out a specific or specified job at a definite level of the performance. तो बेसिकली द टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट जो है ये एक एप्लीकेशंस है, ये एक तरीके की टेक्निक है जो एक बोल सकते एक क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा प्रोसेस करते हुए जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक डेवलप्ड किया है जिससे जो है एक हाई लेवल का परफॉर्मेंस निकल के बाहर आया है. तो वो टाइम जो है वो कैसे डेवलप्ड किया जा सकता है. सो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्निक विच इज डिज़ाइन टू एस्टैब्लिश. ये इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम लोग डिज़ाइन करके जो है वो बना सकते हैं. किसके द्वारा? तो कि क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक जॉब, जिससे हम लोग एक स्पेसिफिक जॉब को बना सकते हैं एट ए डिजाइंड और अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जिससे एक हाईएस्ट डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से जो है एक क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा हम एक स्टैंडर्ड टाइम को तय करने की एक प्रोसेस या फिर एक टेक्निक को जो है इसलिए जो है हम लोग टाइम स्टडी को यूज करते हैं. द वर्क मेजरमेंट इज रिफर टू दी एस्टिमेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एन एक्टिविटी. तो वर्क मेजरमेंट क्या है बेसिकली विच इज रिफर टू, ये इसलिए जो है वो रिफर किया जा सकता है कि जिससे हम लोग जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हर एक एक्टिविटी के लिए जो है वो बना सकते हैं. दैट इज द टाइम विच इज अलाउड फॉर कंप्लीटिंग अ वन पीस ऑफ द जॉब बाय यूजिंग अ प्रिस्क्राइब्ड मेथड, जिससे आप हर एक जॉब को जो है उस प्रिस्क्राइब्ड मेथड से जो आपको दिया गया हो उस मेथड से वो विद इन द टाइम लिमिट जो है वो आप उनको बना सकते हैं, उसको वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं. द स्टैंडर्ड टाइम इज कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम that is taken by an average experienced worker for the job with the provisions for a delays beyond the worker's controls. तो स्टैंडर्ड टाइम बेसिकली ये चीज़ है क्या? तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक एवरेज एक्सपीरियंस्ड वर्कर के द्वारा जो है, जो एक एक्सपर्टाइज नहीं बात कर रहा हूँ, एक एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन जो
एक जॉब को ख़त्म करने के लिए जितना टाइम लेता है उस टाइम को गिन के हर एक जॉब को, जिसमें एक ऐसी कि अननेसेसरी डिले ना होता हो जो वर्कर के हाथ में है, राइट, उसको जो है वो गिन के उस चीज़ को स्टैंडर्ड टाइम जो है वो गिना जाएगा। तो बेसिकली वर्क मेजरमेंट इज रिफर टू द एस्टिमेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। वर्क मेजरमेंट जो है, टाइम स्टडी किस लिए था, तो टाइम स्टडी इसलिए है कि जो भी एक क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा जो एक जॉब को ख़त्म करने के लिए जो है वो टाइम, एक हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस के ऊपर जो टाइम लगता है उसको, और उस चीज़ को डिज़ाइन करने में जो आप टेक्निक यूज़ करोगे दैट इज़ दी टाइम स्टडी, राइट। उस टाइम को रिकॉर्ड करने की जो टेक्निक है विच इज़ दी टाइम स्टडी। वर्क मेजरमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, तो कि किस तरीके से हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको, हर एक एक्टिविटी के पीछे जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट, ताकि जो है वो आप एक जॉब को ख़त्म करने में जो है वो आपको जो टाइम लगेगा उसको कैसे हम लोग एक प्रिस्क्राइब मेथड से उसको उस काम को करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम इज कैन बी डिफाइंड एज द टाइम विच इज टेकन बाय द एवरेज एक्सपीरियंस्ड वर्कर, जिससे एक एवरेज एक्सपीरियंस वर्कर जो है वो जो टाइम लेता है उस चीज़ को जो है वो वर्क मेजरमेंट के अंदर लिया जाएगा। The work measurement has have some objectives like which is a comparing the alternative methods। उसमें हम लोग क्या करेंगे तो कि डिफरेंट मेथड्स, ये मेथड से काम करते हुए हमें इतना टाइम लगा, ये मेथड से हमें इतना लगा, ये मेथड से हमें इतना लगा, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम, ये मेथड का जो स्टैंडर्ड टाइम है इतना है, ये मेथड का जो स्टैंडर्ड टाइम इतना है। तो आप यहाँ पे जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, right? This is the objectives of the work measurement. Second, which is we are accessing the correct initial meaning, right? हम इससे जो है वो एक करेक्ट मीनिंग को जो है वो निकाल के ला सकते हैं। देन वी कैन गेट अ रियलिस्टिक कॉस्टिंग, जिससे आप एक सही जो है उसके पीछे लगने वाला खर्च जो है उसको आप निकाल सकते हैं। देन द डिलीवरी डेट्स ऑफ द गुड, राइट, किस डेट के ऊपर आप जो है वो डिलीवरी दे सकते हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि आपके पास अगर हर एक चीज़ का अगर स्टैंडर्ड टाइम आपके पास अवेलेबल है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये पूरा जॉब ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा और इतने नंबर ऑफ जॉब ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से जो है वो आप अपना टाइम जो है वो एक डिलीवरी डेट जो है वो डिसाइड कर सकते हो। देन you have to use that work measurement technique with in using the reductions of the cost and the cost control, जिसको आप cost reductions और cost control करने में भी आप use कर सकते हो। the training of the new employees, आप न्यू एम्प्लॉयज़ जो है उनको ट्रेन करने में, इनको स्टैंडर्ड टाइम समझाने में, इसको स्टैंडर्ड टाइम सिखाने में जो है आप इस ये जो वर्क मेजरमेंट जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। फाइंड द इनइफेक्टिव टाइम इन अ प्रोसेस, जिससे आप हर एक प्रोसेस के अंदर अगर कोई इनइफेक्टिव टाइम लगता है जो ज़रूरी नहीं है तो वो टाइम जो है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके पता करके उस इनइफेक्टिव टाइम को आप यहाँ पे खोज सकते हो। यू कैन इवेल्युएट द वर्कर्स परफॉर्मेंस, जिससे एक वर्कर का परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट हो पाएगा, क्योंकि आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड टाइम है, एक एवरेज वर्कर का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, अगर उसका इससे भी कम टाइम लगता है दैट्स गुड, पर अगर वो एवरेज टाइम से भी अगर कोई वर्कर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है तो फिर उसकी जो है वो इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर जो है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। तो ये यहाँ पे भी जो है ये वर्क मेजरमेंट जो है वो आपको काम लगता है। देन यू कैन इवेल्युएट द वर्कर्स परफॉर्मेंस। देन द नेक्स्ट विच इज़ टू फैसिलिटेट दी ऑपरेशन शेड्यूल, जिससे आप पूरा एक ऑपरेशन शेड्यूलिंग बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ का टाइम होगा, राइट। तो हर एक चीज़ के टाइम के ऊपर से जो है वो पूरा एक आप ऑपरेशन शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं। अगर उस शेड्यूलिंग से अगर जो है वो कहीं भी आपका इंटरप्शंस हुआ तो आपको डिले जो है वो आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को जो है वो आप रीशेड्यूल करके आप प्लान कर सकते हो। देन यू कैन एस्टेब्लिश द वेजेस इंसेंटिव स्कीम, इस हिसाब से अगर इतना आप घंटे में एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दोगे तो फिर आपको इतना वेजेस मिलेगा,
इतने वेजेस के ऊपर आपको इतना इंसेंटिव्स मिलेगा। तो इस तरीके की आप स्कीम्स को जो है वो बना सकते हो, जिससे एक इंसेंटिव के पाने के रीज़न से, राइट, एक वर्कर जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करेगा, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर बनेगा, और आपका जो है वो अननेसेसरी जो टाइम जो है जो लगता था, वो आपका टाइम जो है ये वर्क मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो कम हो जाएगा। The next, which is the work measurement technique for a repetitive work, the short work cycle or a non-repetitive work, ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसके अंदर टेक्निक्स जो है वो कौन सी टेक्निक्स जो है ये वर्क मेजरमेंट के अंदर यूज़ होती है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द वर्क स्टडी विद द वर्क मेजरमेंट के अंदर जो है वो ये सब कैलकुलेशंस के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स जो है यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट विच इज़ द टाइम स्टडी विच इज़ अ स्टॉप वॉच टेक्निक, जिसको हम लोग स्टॉप वॉच टेक्निक बोलते हैं। टाइम को रिकॉर्ड करने के जो यूज़ होता है, जो जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में जो स्टॉप वॉच नहीं यूज़ करते, किसी भी आपको 100 मीटर रन करने में कितना टाइम लगा, तो ऐसी ही स्टॉप वॉच टेक्निक जो है इसके अंदर टाइम स्टडी के अंदर यूज़ होती है। देन अ वर्क सैम्पलिंग टेक्निक, then the synthetic data, then the analytical estimations or estimating, or PMTS which is a predetermined motion time study। तो इतनी सारी जो है ये टेक्निक जो है ये वर्क मेजरमेंट के अंदर यूज़ होती है। द टाइम स्टडी एंड वर्क सैम्पलिंग विच इज़ इन्वॉल्व ए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। तो वर्क स्टडी और वर्क सैम्पलिंग, टाइम स्टडी और वर्क सैम्पलिंग के अंदर जो है दे आर इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, जिसके अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का यूज़ होता है, वाइल द रिमेनिंग डेटाज आर बेस्ड ऑन द एनालिटिकल इन द नेचर। तो बाकी के जो डेटा है वो नेचर के अंदर जो है वो एनालिटिकल फॉर्म्स के अंदर हमें उपलब्ध होते हैं। सो वर्क मेजरमेंट टेक्निक की अगर बात करें तो हर एक टेक्निक और उसके एप्लीकेशंस और यूनिट को अगर हम लोग देखें तो टाइम स्टडी अ शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव जॉब, जहाँ पे इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते, जो जॉब जो है वो शॉर्ट साइकिल्स वाला है, जिसका ख़त्म होने का टाइम बहुत कम है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट में जॉब ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे, और जो रिपीटेटिव बैचेस के अंदर बनाए जाते हैं, तो ऐसे जॉब के अंदर जो है वो टाइम स्टडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इन वाइडली यूज़ फॉर द डायरेक्ट वर्क, जो ज़्यादातर जो है वो डायरेक्ट वर्क के अंदर जो है ऐसे टेक्निक्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट विच इज़ अ मिनट्स, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिनट से भी छोटा यूनिट जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए। देन द वर्क सैम्पलिंग, तो वर्क सैम्पलिंग का एप्लीकेशंस कहाँ पे आपको लगेगा, तो वर्क सैम्पलिंग मेजरली आर यूज फॉर अ लॉन्ग साइकिल जॉब, जो जॉब जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो काफ़ी लंबा है, ऐसे जॉब के अंदर जो है वो आप वर्क मेजरमेंट के वर्क सैम्पलिंग टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिसके अंदर आपका जो रिकॉर्डिंग मीडियम यूनिट होगा विच इज़ इन दी मिनट्स। देन द सिंथेटिक डेटा, अ सिंथेटिक डेटा विच इज़ यूज फॉर अ शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव जॉब, जो जॉब जो है वो शॉर्ट साइकिल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके अंदर जो है ऐसे टेक्निक्स जो है यूज़ हो सकते हैं। देन एनालिटिकल एस्टिमेटिंग विच इज़ अ शॉर्ट साइकिल नॉन रिपीटेटिव काइंड ऑफ द जॉब्स, ये जो है वो नॉन रिपीटेटिव काइंड ऑफ जॉब के लिए यूज़ होते हैं, जो जिसके अंदर हम लोग उसको टाइम को रिकॉर्ड करेंगे मिनट के अंदर। देन द MTM विच इज़ ए मैनुअल ऑपरेशंस मोशंस, जो है द मैनुअल ऑपरेशन विच इज़ कन्फर्म्स टू दी वन वर्क सेंटर, जो एक मैनुअल ऑपरेशन एक ही वर्क सेंटर के ऊपर परफॉर्म होता है। ऐसे काम के लिए जो है इस तरीके के टेक्निक्स जो है वो यूज़ होते हैं, और जिसके अंदर टाइम जो है वो 1 TMU विच इज़ दी 0.006 मिनट के तौर पे जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो अलग अलग वर्क मेजरमेंट के अंदर इतनी टेक्निक्स जो है जो टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है।
Next, a time study procedure. First, you have to select any kind of the operations, right? Then you have to obtain or record that operations fully. Then, uh, after the uh, after the record, you can you can analytically define that process of the operations, or you have to record that operations with the uh, time limit, right? What kind of the time you are taken for the performing that kind of the operations. Then you are defining that operations, and now we are measuring that operations. After what kind of the circumstances we are measuring, we are extended this to the another level of the operations, and we are determining what kind of the inputs or what kind of the outputs are we are getting from the whole time study procedure recording. And now we are computing that data to record that techniques. So a time study has some kind of the basic steps which is involving. First, we are obtaining and recording all the available informations about the job, the operators, and a surrounding conditions likely to affect the executions of the work. तो पहले हम लोग जो भी टाइम स्टडी के अंदर हम लोग सारा जो है वो डेटा इकट्ठा करके उसको सारे इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे जॉब के बारे में, फिर ऑपरेटर के बारे में, और जो सराउंडिंग कंडीशंस जो है उसके बारे में कि जो हमें इसके अंदर अफेक्ट कर सकती है और एग्जीक्यूशंस में वो अफेक्ट कर सकते, इस सारी चीज़ों को जो है वो मिला के उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है. देन रिकॉर्डिंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेथड्स एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू द ऑपरेशंस इनटू द एलिमेंट. अब आप जो भी रिकॉर्ड की गई हुई पूरी जो आपके पास डेटा है उसको छोटे छोटे ऑपरेशंस के अंदर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए. देन मेजरिंग विद अ स्टॉप वॉच. अब आप हर एक चीज़ को आपको मेजर करना है स्टॉप वॉच से, एंड रिकॉर्डिंग अ टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर टू परफॉर्म द ईच एलिमेंट्स ऑफ द ऑपरेशंस. अब आपको सारा चीज़ जो है वो मेजर करना है विथ अ स्टॉप वॉच एंड रिकॉर्डिंग. स्टॉप वॉच से जो है वो हर एक ऑपरेशंस के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर आपको हर एक प्रोसीजर के अंदर कितना टाइम लगता है वो सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करते हुए रिकॉर्ड करना है. सारे ऑपरेशंस के लिए एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए ऑपरेशंस के अंदर कितना टाइम लगेगा वो आपको रिकॉर्ड करना है. देन यू हैव एक्सेसिंग द रेटिंग्स. अब आपको उस रेटिंग को एक्सेस करना है. देन एक्सटेंडिंग द ऑब्जर्वेशंस टाइम टू द बेसिक टाइम. अब आपको उस ऑब्जर्वेशंस टाइम को आपको बेसिक टाइम जो है वो गिन लेना है. नाउ डिटरमाइनिंग द अलाउंसेस टू बी मेड ओवर एंड अबव द बेसिक टाइम फॉर द ऑपरेशन. इस हिसाब से जो है वो आपको इस टाइम को बेसिक टाइम गिन के आप उसके हिसाब से जो है वो अलाउंसेस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं उस ऑपरेशंस के बारे में. एंड डिटरमाइनिंग अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द ऑपरेशन. और इस हिसाब से जो है वो आप स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका तय कर सकते हैं टाइम स्टडी के अंदर. नेम next, which is a type of the elements which is used in the time study technique. First, it is a repetitive elements and occasional elements, constant elements, variable elements, manual elements, machine elements, governing elements, and a foreign elements. The time study equipments, there are the two methods of time timing is using. The first, which is a stopwatch, and they are the two kind of this stopwatch, which is a flyback or a snapback kind of this stopwatch, and continuous or the cumulative type of the methods of recording the time. एक जो है वो फ्लाईबैक टाइप ऑफ स्टॉपवॉच है और एक कंटिन्यूस टाइप का स्टॉपवॉच है. तो इसको स्टडी करते हैं. अ फ्लाईबैक मेथड विच इज यूज्ड हियर, द स्टॉपवॉच इज started at the beginning of the first element. जिससे यहाँ पे स्टॉपवॉच कब स्टार्ट होगा, जब पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा, राइट. एट द एंड ऑफ द एलिमेंट द रीडिंग इज नोटेड इन द टाइम शीट. जब वो पूरा एलिमेंट खत्म हो जाएगा तब वो टाइम जो है वो शीट के अंदर नोट किया जाएगा. एट द सेम टाइम द स्टॉपवॉच हैंड इज स्नैप बैक टू द ज़ीरो. अब जो है
वो हम लोग जो है उसको स्नैप बैक करके जो है उसको ज़ीरो पे लेके आएंगे. दिस इज़ डन बाय प्रेसिंग डाउन द नॉब. अब जैसे आप नॉब को प्रेस करेंगे तो वो वापस ज़ीरो पे आ जाएगा. इमीडिएटली द नॉब इज रिलीज्ड. अब आप नॉब को रिलीज कर दोगे. द हैंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द जीरो टू द टाइमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट. फिर से वो जीरो टू नेक्स्ट टाइमिंग पे आ जाएगा. तो हर एक एलिमेंट के टाइम आप जीरो टू उस एलिमेंट जब खत्म होगा तब फिर आपको जीरो पे लगेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको जीरो. तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको इस तरीके से आपको टाइम जो है वो रिकॉर्ड करते जाना है. दस द टाइमिंग फॉर ईच एलिमेंट इज फाउंड इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन टाइम. तो उस टाइम को जो है वो ऑब्जर्वेशन टाइम जो है वो बोला जाता है. देन द कंटिन्यूस मेथड. हियर द स्टॉपवॉच इज स्टार्टेड एट द beginning of the first element. The watch is run continuously throughout the study. At the end of each element, the watch reading are recorded on the time study. ये जैसे स्पॉट जो हम लोग स्पॉट में यूज़ करते हैं ना, जैसे आप लोग का 400 मीटर खत्म हो गया, मैंने स्टॉप कर दिया, फिर से आप 400 मीटर रन करोगे तो वो वहीं से स्टार्ट करेगा. फिर आपको वो रीडिंग जो है जहाँ से फर्स्ट एलिमेंट खत्म हुआ था वो आपको रिकॉर्ड कर देना. फिर आपको उस रीडिंग से आगे जो है वो नेक्स्ट रीडिंग जब खत्म होगा, नेक्स्ट एलिमेंट खत्म होगा तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर देना. द टाइम फॉर ईच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय द सक्सेसिव सब्सट्रैक्शंस. उसको पहला वाला माइनस करके आपको उस एलिमेंट का टाइम मिल जाएगा. द फाइनल रीडिंग ऑफ द स्टॉप वॉच इज गिव द टोटल टाइम विच इज नॉन एज ऑब्जर्वेशन टाइम. राइट, वो आपको फाइनल रीडिंग जो मिलेगा वो आपका टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम इस टेक्निक के अंदर गिना जाएगा. The time study equipment, the equipments are used to measure the time which is using the stopwatch. This has a digital or electronic stopwatch, electronic data collectors and the computers, observations board, observation sheet. स्टेशनरी के अंदर आपको पेन, पेंसिल, इरेजर और कैलकुलेशंस, ये सारे एलिमेंट्स जो है इक्विपमेंट्स जो है वो आपको टाइम रिकॉर्ड करने के लिए लगते हैं. नाउ द परफॉर्मेंस रेटिंग. द प्रोसेस ऑफ adjusting the actual pace of the working of an operator by comparing it with the mental pictures of a pace of operator working at a normal speed, that is the performance rating. तो performance rating किसको बोला जाए? The process of adjusting a actual pace of the working. जो actual pace of working है किसी operator का, उसको कंपेयर करना है. कंपेयरिंग इट द मेंटल पिक्चर्स ऑफ द पेस ऑफ द ऑपरेटर विच इज वर्किंग एट द नॉर्मल स्पीड. जो नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा है उसके साथ आपको कंपेयर करना है. दैट इज द परफॉर्मेंस रेटिंग. उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस जो है वो रेट किया जाएगा. द परफॉर्मेंस रेटिंग मैथड इज इंक्लूडिंग अ स्पीड रेटिंग, वेस्टिंग हाउस मैथड रेटिंग, सिंथेटिक रेटिंग और ऑब्जर्वेशन रेटिंग. Now based on that, the allowances are always divided into the categories like the personal allowances, constant fatigue allowances or variable allowances. So fatigue allowances, which is also included from the constant fatigue allowances and the performance allowance, personal allowances. So in the personal allowances, relaxation allowances, contingency allowances, policy allowances if applicable, normal time, total allowances and the standard times. The standard time is computationals. Suppose you have a observations time. If the performance at a pace of the greater than the standard pace, right, then the rating factor which is included, and then which is some kind of the with adding the relaxations allowances and the continuous allowances, which is the work plus the unavoidables able to the delays. So the observations time plus the rating factor which is as counted as a basic time. Then from the observations time to the relaxations time of the work completions which is counted as a work content, or from the observations time to the continuous with adding the allowances with the unavoidable delays which is the standard time. So these are the calculations method of the standard time computations. So in today's lectures we try to discuss the basic things about the time study and the work measurement. We also try to study the stopwatch technique with the flyback and the continuous way, how to record the time, what is the meaning of the performance rating. If you have certain kind of the questions, doubts in this topic, you can ask me in the comment sections. I will definitely solve your queries and doubts in the next series of the lectures. After watching this video lecture, you have to write your enrollment number into the comment sections, so which is counted as your online attendance. It is compulsory for the all of the students.
So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.